आज हम आए हुए हैं जैविक कृषि धाम बड़ा गांव नंबर 1। ये गांव जो है लाहार विधानसभा के सुंदरपुरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। यूपी एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है, जंगल का एरिया है। यहाँ जैविक धाम नाम से कृषि फार्म बनाया है गुरु सिंह राजावत, ठाकुर गुरु राजावत जी। इन्होंने काफ़ी समय लगाया, अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया और जैविक खाद, प्राकृतिक खेती पर इनका बहुत बड़ा शोध चल रहा है। और ये तमाम तरह के देसी बीज सब्जियों के, फसलों के तैयार करते हैं। पूरे देश में यहाँ से बीज इनके लोग ले जाते हैं, ऑनलाइन भी पहुँचाते हैं। जगह जगह ये शिविर आयोजन करते हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी देते हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय मंचों पर भी इनको बुलाया जाता है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनके मन में ये विचार कैसे आया कि प्राकृतिक जैविक खेती के क्षेत्र में काम किया जाए और उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जाए, किसानों को उससे लाभान्वित करवाया जाए। नमस्कार, पहले आपका स्वागत है। पहले तो आप ये बताएं कि आप, जैसा कि आपके बारे में बताया गया है, पहले आप विद्यालय भी चलाते थे, बैंक में भी आप एक पोस्ट पर पदस्थ रहे हैं और उसके बाद उस जीवन को छोड़ के आप जंगल में आए, बीहड़ में आपने ज़मीन खरीदी, यहाँ निजी कृषि धाम आपने ये तैयार किया है और यहाँ आप पूरे परिवार सहित लगे रहते हैं, इस पे शोध कर रहे हैं। काफ़ी फल सब्जियाँ आप तैयार करते हैं, पूरे देश में जाके प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया और क्या लक्ष्य लेके आप इसमें लगे हुए हैं? क्या आप इस अपने माध्यम से, अपने कार्य के क्षेत्र के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? किसानों को क्या लाभ आपके द्वारा मिल सकता है, बताएं। जी नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता की। तो जैसा कि आपने पूछा है कि इस कार्य में कैसे लगे हैं, तो जैसे कि हम दो भाई हैं, ये पास में ही हमारे बड़े भाई रहते हैं, हमारे मानदाता जी। और पहले जो हमारा कार्य था वो हम लोग हमारे ही गांव में जीपीएस अकेडमी नाम से एक विद्यालय संचालित करते थे, जिसमें लगभग 400 छात्र हमारे थे। और साथ ही साथ हम दोनों भाई पार्ट टाइम सेंट्रल बैंक शाखा लाहौर में भी कार्य करते थे। तो कह सकते हैं कि अच्छा कार्य कर रहे थे और धन का भी एक अच्छे आवागमन होता रहता था। मगर इन कार्यों से जो है कि धन तो आ रहा था, मगर जो एक मानसिक शांति होती है वो जीवन में कहीं मिल नहीं पा रही थी। और इन सभी के साथ साथ जैसे कि आजकल आधुनिक युग है, लोगों की दिनचर्या बिगड़ चुकी है, तो बीमारियां बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। तो हम दोनों भाई भी बीमारियों की चपेट में आ गए थे। तो ये रासायनिक पेस्टिसाइड वगैरह खादों से जो खेती हो रही है, तो जब इन सब का हमने विचार किया, तो ये विचार करने के पश्चात ये समझ में आया कि जो आखिरी हमारा काम होना चाहिए जीवन में, वो प्रकृति की सेवा होनी चाहिए। तो इसी विचार के साथ हम लोगों ने जंगल में यहाँ पे पहले ज़मीन एकत्र की। फिर ज़मीन एकत्र करने के पश्चात यहाँ पे हम लोगों ने एक प्राकृतिक जैविक खेती की मुहिम शुरू की और पिछले 7 वर्षों से यहाँ पे हम लोग प्राकृतिक जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं। और फिर साथ ही साथ देसी बीजों का संवर्धन भी कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग 183 प्रकार का भी हमने अपने देसी बीज बैंक में देसी बीजों का संवर्धन करके कलेक्शन कर रखा है। तो आगे आप की क्या कार्य योजना है? काफ़ी ज़मीन आपने यहाँ खरीदी है, तो यहाँ क्या और नया कार्य आपके मन में ऐसा है, कुछ विशेष आप यहाँ करने की इच्छा रखते हैं, बताएं। जैसे कि अभी जो नए कार्य योजना अभी मन में चल रही है, जो अभी हमारी निराश्रित हमारे ज़िले की घुमंतू गाय है, तो उन गौ माता को हमारे यहाँ पे कृषि धाम में हम लोग आसरा देने वाले हैं अगले 4-5 वर्षों में। और इस कार्य को जो संभालेंगे वो हमारे बड़े भाई मानदाता जी हैं। पूरे ज़िले भर की गाय धीरे धीरे हम लोग एकत्र करके, जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी, उनको यहाँ लेकर आएंगे और उनके गोबर गौमूत्र से
कई प्रकार के उत्पाद बना के उनका विक्रय करके उसी धन से उन गौ माता की सेवा यहाँ पे की जाएगी। जो अगली कार्य योजना है वो अब हमारी देसी गाय पर रहेगी। देसी गाय का संरक्षण और संवर्धन, इसके विषय पर आप आगे काम करने वाले हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इस मुहिम से जुड़ने के इच्छुक लोग यदि आपको कहीं बुलाएं तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और गौ पालन के विषय पर आप उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, जानकारी देने के लिए वहाँ जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि पूरे भारत भर में अभी तक हमने जो किसानों को प्रशिक्षण दिया है, कई ज़िलों में जाके हमने प्रशिक्षण दिया है, कई गाँवों में जाके प्रशिक्षण दिया है। और जो प्रशिक्षण की हमारी शुल्क रहती है वो कह सकते हैं ज़ीरो, यानी कि निःशुल्क प्रशिक्षण हम किसानों को देते हैं। यदि वो हमारे कृषि धाम में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें तो 3 दिवसीय प्रशिक्षण हमारे कृषि धाम में रहता है। और यदि भारत के किसी भी गाँव से कोई किसान प्रशिक्षण अपने गाँव में लेना चाहे तो वहाँ पर भी जाकर हम प्राकृतिक जैविक खेती, देसी गाय और स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण उसके गाँव में जाके हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। आपका इतना व्यापक स्तर पर ये जैविक और प्राकृतिक खेती के विषय पर काम चल रहा है, तो अभी तक के इतने समय से चलने वाले काम में कहीं सरकार के द्वारा कोई सहायता मिली? हाँ, अभी सरकार के द्वारा तो ऐसी कोई सहायता नहीं मिली है और हमने कुछ प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं किया है। जो कुछ भी है सब कुछ हम दोनों भाई मिलकर ही कर रहे हैं। सरकार के भरोसे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार जो है विशेष सहयोग नहीं कर पा रही है। उसका भी कारण है क्योंकि जो स्कीम जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है। बिल्कुल। उनमें भी उनकी समस्याएं हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि मतलब वो कर नहीं रहे हैं प्रयास। सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन वो किसी न किसी रूप में वो दूसरे हिसाब से दूसरी जगह हो पा रहा है। तो आपका मूल उद्देश्य किसान को स्वावलंबी बनाना है, प्राकृतिक जैविक खेती से लाभान्वित करवाने की आपकी विचारधारा रहती है। जी जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें और स्वास्थ्य उससे सही रहेगा और समाज का कल्याण होगा उसमें। और सबसे पहला हमारा जो काम है वो शरीर को स्वस्थ रखना है, और शरीर स्वस्थ जब भी रहेगा जब हम स्वस्थ खेती करेंगे और जैविक खेती करेंगे। क्योंकि ये अपन जो केमिकलाइज खेती कर रहे हैं उससे हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं इतनी सारी बीमारियां, अटैक से लेकर के कैंसर तक की यात्रा हो रही है, वो सभी इन्हीं का मूल कारण है। तो इनसे हमें बचना होगा और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बनाना होगा।